हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज, जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर पाएं। रिटन फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर आपको मिल जाएंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स द वॉइस ऑफ द रेन। ये आपकी पोएम है और इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम नंबर 2 जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, व्हिच लाइंस इंडिकेट दिस? There are two voices in the poem. इस पोएम में दो आवाज बतलाई गई हैं, टू वॉइसेस दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। Who do they belong to? ये किस किस की आवाजें हैं। Which lines indicate this? और कौन सी लाइंस ये दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि इस पोएम में टू वॉइसेस, दो आवाज प्रयोग की गई है। देखिए, सबसे पहली लाइन पोएम से ही हमने ली है, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई। पोएट ने पूछा एंड हु आर्ट दाउ। देखिए, यहां आर्ट है, आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स यू। आर्ट एंड दाउ आर आर्काइक वर्ड्स। आर्काइक वर्ड्स वो होते हैं जो पहले पोएट्स यूज करते थे और अब यूज नहीं किए जाते हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई, ये जो लाइन है ये पोएट ने क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा है? रेन से पूछा है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन ने जवाब दिया, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन से एज सच आप लर्न करें। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ said the voice of the rain. So we can say that there are two voices in the poem. इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पोएम में two voices हैं, दो आवाजें जो है प्रयोग की गई हैं। One voice is of the poet and the another one is of the rain. एक आवाज पोएट की है और दूसरी आवाज बारिश की है। And who art thou? Said I am the poem of the earth, said the voice of the rain. So we can say that there are two voices in the poem. One voice is of the poet and the another one is of the rain. Question number 2. List the pair of opposites found in the poem. List the pair of opposites found in the poem. Poem के अंदर जो opposite words use किए गए हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी है। Land, land का opposite sea होता है। Same, समान, एक जैसा, उसका अपोजिट चेंज्ड, बदला हुआ। विद, साथ में, विदाउट, बगैर। इन, आउट, डे, नाइट, रेक्ट, अनरेक्ट। दोबारा से देखिए, लैंड का अपोजिट सी है, सेम का अपोजिट चेंज्ड है, विद का विदाउट, इन का आउट, डे का नाइट, रेक्ट का अनरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वर्ड्स रेक्ट एंड अनरेक्ट। वर्ड्स यूज किए गए हैं रेक्ट एंड अनरेक्ट। RECKED, अनरेक्ट UNRECKED। रेक्ट और अनरेक्ट इस पोएम में यूज किए गए। इन वर्ड्स को आपने बतलाना है, समझाना है। रेक्ट एंड अनरेक्ट मीन्स हर्ड और अनहर्ड, सुना या अनसुना, सीन और अनसीन, देखा गया या अनदेखा, नोटिस्ड और अननोटिस्ड, या तो नोटिस किया गया या नोटिस नहीं किया गया। तो रेक्ट और अनरेक्ट का अर्थ होता है, कोई भी आप यहां लिख सकते हैं, हार्ड और अनहार्ड, सीन और अनसीन, नोटिस्ड और अनसीन, नोटिस्ड और अननोटिस्ड। दोबारा से सुनिए, रेक्ट और अनरेक्ट का अर्थ होता है हार्ड और अनहार्ड, सीन और अनसीन, नोटिस्ड और अननोटिस्ड। तो इनमें से एक भी आप लिखते हैं वो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। हमने आपको सारी ऑप्शन यहां पर दी हैं। रेक्ट एंड अनरेक्ट मींस हर्ड और अनहर्ड, सीन और अनसीन, नोटिस्ड और अननोटिस्ड।
चाहे किसी ने देखा हो ना देखा हो, सुना हो ना सुना हो, चाहे हम सो रहे हो जाग रहे हो, बारिश जो है, वर्षा है, वो उसको आना है तो आना ही है। वो किसी की वेट नहीं करती कि आप जब सोकर जागेंगे या जब आप देख रहे होंगे तभी बारिश आएगी। अब यहां बारिश नहीं हो रही है, कहीं और बारिश हो रही होगी। तो ये इस रेफरेंस में रेक्ट एंड अनरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो यूज किए गए हैं। In this way, the rain comes and after fulfillment, duly with love returns. इस प्रकार से बारिश आती है और after fulfillment यानी कि अपना फर्ज पूरा करके, अपना कर्तव्य पूरा करके, अपना कार्य, जिस कार्य से वो जो रेन है धरती पर आती है, उस कार्य को पूरा करके duly with love returns, उतने ही प्यार से, उतने ही स्नेह से वापस लौट जाती है। दोबारा आंसर देखिए। रैक्ड एंड अनरैक्ड मीन्स heard or unheard, seen or unseen, noticed or unnoticed. In this way, the rain comes and after fulfillment, duly with love returns. Question number 4. What does the phrase stands to tell mean? एक phrase यूज किया गया है, stands to tell. बड़ी अचंभे की बात है बतलाने में, stands to tell. इसका क्या अर्थ है? इस phrase का क्या अर्थ है? We all know that there are two voices in the poem, The Voice of the Rain. जो हमारी ये पोएम है, वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, बड़ी सुंदर सी कविता है, The Voice of the Rain. इस पोएम के अंदर हमें पता है टू वॉइसेस यूज की गई हैं। एक वॉइस पोएट की है और दूसरी वॉइस रेन की है। The poet said, and who art thou? पोएट ने पूछा रेन से, and who art thou? आप कौन हो? So it was very strange and the poet was very much surprised. ये बड़ी अचंभे की बात थी, पोएट को भी बड़ी हैरानी हुई to hear the voice of the rain. बारिश की आवाज सुनकर, बारिश की आवाज सुनकर और बारिश की आवाज को सुनना, यही स्ट्रेंज था और यही वो स्ट्रेंज थिंग है जो पोएट हमें बतला रहे हैं। इस प्रकार से स्ट्रेंज टू टेल जो हमारा फ्रेज है, स्ट्रेंज टू टेल, ये फ्रेज है स्ट्रेंज टू टेल। इस फ्रेज का क्या अर्थ हुआ? वी ऑल नो दैट देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन। द पोएट सेड, एंड हु आर्ट दाउ? पोएट ने जैसे ही पूछा एंड हु आर्ट दाउ, तो बारिश ने आवाज दी, बारिश ने आंसर दिया, उत्तर दिया। यही स्ट्रेंज थिंग है, यही बड़ी अजीब सी बात है जो पोएट को लगती है, क्योंकि आपने और हमने कभी नहीं सुना कि बारिश ने कोई आंसर किया हो या कभी बारिश ने हमारी किसी बात का जवाब दिया। We all know that there are two voices in the poem, the voice of the rain. The poet said, and who art thou? So it was very strange and the poet was very much surprised to hear the voice of the rain. Students, ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए। जल्द ही द वॉइस ऑफ द रेन पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम 2 में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।